हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप सामने टॉपिक देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट की रिसर्च होती है उसके अंदर तीन जो है वो बड़ी चीज़ें हम देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंपनी के एनालिसिस होते हैं। और कंपनी के एनालिसिस के अंदर जो है हमारे पास दो टाइप की जो है वो कैटेगरीज होती है। वन इज ग्रोथ कंपनी, द सेकंड इज वैल्यू कंपनीज। और वैल्यू कंपनीज ग्रोथ कंपनीज में क्या फ़र्क है, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। और इसके साथ साथ एज अ कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स को, जब वो मेरी कंसल्टेशन सर्विस लेते हैं, जिस तरीके से आप इस प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस को देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को जो है वो समझा रहा हूँ कि किस तरीके से एज अ कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता हूँ। उसके अंदर जब स्टॉक मार्केट की रिसर्च आती है, जब मैं कंपनीज के एनालिसिस करके देता हूँ और उनको बताता हूँ, समझाता हूँ कि उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के तहत उनके लिए कौन सी कंपनीज अच्छी रहेंगी, क्या वो ग्रोथ कंपनीज अच्छी रहेंगी, क्या वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट कंपनीज अच्छी रहेंगी, जिसके अंदर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ कंपनीज अच्छी होती हैं, उनके अंदर टाइमली एंट्री एग्जिट्स करके, टेक्निकल को यूज करके, फंडामेंटल को यूज करके आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्री एनालिसिस करना अपने क्लाइंट के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज एक अपने क्लाइंट को समझाना जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसका ताल्लुक एक ऐसी इंडस्ट्री से है जिसके अंदर वो कंपनीज हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पीएसएक्स के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर पब्लिकली लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि एक ऐसा बंदा जो उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, उसको पता होगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, जो उस इंडस्ट्री की मूवमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज वगैरह हैं, उनसे इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी, उसका जो है वो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखना होता है। तो इसी वजह से जो मेन चीज़ देखने वाली होती है कि इंडस्ट्री की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और एज अ कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स को कोशिश करता हूँ उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखवाऊँ जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके गोल्स मीट हो सकें, उनके डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो सके और वो इत्मीनान पे भी रहें। ऑल्दो हमारे यहाँ एक चीज़ एज एन इन्वेस्टर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट की चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती हैं, जो कि अगर कोई फेवरेबल पॉलिसी किसी इंडस्ट्री के लिए आई है फॉर द टाइमिंग, तो हो सकता है कि वो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो पॉलिसीज उस इंडस्ट्रीज के लिए ना हो। तो ये जो सर्टेन चेंजेस आते रहते हैं, इसके हिसाब से भी एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसी हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर कोई इंडस्ट्री सफर कर रही है इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, जैसे भी हम करंट हालात में देख सकते हैं कि समर सीजन में हमारे पास जो है वो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर जो है काफी ज्यादा बूम करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कंस्ट्रक्शन के जो हिसाब किताब है वो बहुत ज्यादा डल हुए हैं। तो इस हिसाब से सीजनल इंडस्ट्री कौन कौन सी अच्छी बेहतर रहती है, वो मैं अपने क्लाइंट्स को वन ऑन वन जो है वो करके बताता हूँ, समझाता हूँ। और सैटरडे संडे जो है वीकेंड पे सेशंस वगैरह होते हैं, जिनके अंदर वन ऑन वन या तो क्लाइंट्स को मैं उसी हिसाब से गाइड करता हूँ, या फिर जो हमारे बैचेस वगैरह होते हैं, बैचेस साथ मिलके सैटरडे संडे को जूम पे या गूगल मीट पे सेशन होता है, तो उनको उसी हिसाब से अपडेट करना, ये मेरा एज अ कंसल्टेंट काम होता है। और इसी वजह से ये वीडियोस मैं बना के आप लोग को पब्लिकली इस प्लेलिस्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि एज अ कंसल्टेंट आप लोग समझ सकें कि मैं क्या चीज़ें ऑफर करता हूँ। और फिर अगर आप लोग मेरी सर्विस लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी फॉर्म की लिंक है, आप लोग जाके उसको फिल आउट कर सकते हैं। तो कंपनी की एनालिसिस कैटेगरी वाइज ग्रोथ और वैल्यू वाइज देखना जरूरी है, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड थर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक एनालिसिस का बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी इक्विटी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, तो ओवर द पीरियड उनको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सिंपलिस्टिक वे में ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट और वैल्यू कंपनीज की क्या लॉजिक है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज मेंशन करी हैं डाउन बिलो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। ऑब्वियसली आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे तो ग्रोथ कंपनीज की जो है वो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए, उसको हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ कंपनीज के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उनका क्या मतलब होता है। और ऑब्वियसली कौन कौन सी ग्रोथ कंपनीज है, कौन सी वैल्यू कंपनीज है, वो मैं अपने क्लाइंट्स को जो कंसल्टेशन लेते हैं तो वो उनको उसी हिसाब से गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। तो ग्रोथ कंपनी क्या होती है बेसिकली? अ ग्रोथ कंपनी इज वन इन विच इट्स बिजनेस जनरेट्स पॉजिटिव कैश फ्लोज और अर्निंग्स फास्टर देन द ओवरऑल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ अगर चल भी रही थी तो उससे ज्यादा आउट परफॉर्म करती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी के अंदर बाकी इंडस्ट्रीज अगर बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं या बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारे पास सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ बढ़ जाती है, स्टील सेक्टर की ग्रोथ बढ़ जाती है, केमिकल की बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हमारी फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छी पॉलिसीज आती हैं फाइनेंसिंग के थ्रू, तो ऑटो फाइनेंसिंग हमारी बढ़ जाती है, ऑटो इंडस्ट्री बढ़ जाती है अगर उसके रिलेटेड पॉलिसी अच्छी आती है। तो इन द मीन टाइम होता है कि वो कंपनी ओवरऑल उस इंडस्ट्री के अंदर जो पब्लिकली लिस्टेड होती है हमारी स्टॉक मार्केट में, तो वो हमारी इकोनॉमी से ज्यादा अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस कर देती है। तो ऐसे कंपनीज के अंदर जो न्यूज आ रही होती है, जो पॉलिसीज आ रही होती है, उस पर एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर उन ग्रोथ कंपनीज को टारगेट करता है, उनको लॉन्ग टर्म रखने की जो है वो प्रेफरेंस नहीं होती।
उनके अंदर टाइमली एंट्री लेता है, एग्जिट लेता है टेक्निकल को यूज करके, और उसके बाद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। तो एक तरीके से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ कंपनीज के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसका जो मेन माइंडसेट होता है वो ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बिकॉज उसके पीछे सर्टेन पॉजिटिव न्यूज है जिसका इंपैक्ट उस कंपनी के ऊपर आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल वर्किंग के ऊपर आ रहा है। सेकंड पॉइंट है, ग्रोथ कंपनीज टिपिकली री इन्वेस्ट देयर अर्निंग्स बैक इनटू द कंपनी एज अपोज टू पेइंग आउट डिविडेंड्स टू कंटिन्यू स्परिंग ग्रोथ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो पैसिव इनकम के लिए नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाए और अच्छे टाइम फ्रेम पे उनको उनसे एग्जिट लेके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो ऐसी कंपनीज ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स वगैरह, पे आउट्स वगैरह नहीं देती ओवर द पीरियड, बट अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से उनकी शेयर प्राइस के अंदर हमें जो है वो फ्लक्चुएशन दिखती है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, करेक्शन लेगी। तो इस तरीके की कौन कौन सी कंपनीज है वो मैं अपने क्लाइंट्स को ऑब्वियसली ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रोसेस हाईलाइट करके देता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, जिनके अंदर वो टेक्निकल और फंडामेंटल को यूज करके, जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ होता है, जिन्होंने चीजें सीखी हुई होती हैं, वो उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो ग्रोथ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि डिविडेंड्स, पे आउट्स पे ज्यादा गौर नहीं करती हैं, जो भी कमाती हैं उसको री इन्वेस्ट करती हैं और अपने फाइनेंशियल हालात को और बेहतर बनाती है। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टर्स इन ग्रोथ कंपनीज आर नॉट फोकस्ड ऑन डिविडेंड इनकम बट रादर ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ द कंपनीज शेयर प्राइस। जैसे कि मैंने अभी बात करी कि जो इस तरीके का इन्वेस्टर होता है, जो इस तरीके के माइंडसेट के साथ लेके चल रहा होता है, उसका मेन गोल ये होता है कि मुझे इस कंपनी से पे आउट्स वगैरह नहीं चाहिए, सही टाइम पे एंट्री एग्जिट लेके जितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स में निकाल सकता हूँ उतना प्रॉफिट निकाल के मैं उसके अंदर से एग्जिट ले लूंगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है हमारी पीएसएक्स स्टॉक मार्केट में जिनके अंदर टाइमली फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी उनसे अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ग्रिप होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, जो एज अ कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता हूँ। नेक्स्ट आप अपने राइट साइड पे देख सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर्स की 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए, जिसको हम पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज अगेन इन कॉन्ट्रेरी टू ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। हम कहते हैं कि जिनके अंदर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए बंदा लॉन्ग टर्म, एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म जनरेट करता है, हर मंथ उनकी शेयर्स को एवरेज आउट करता है और फिर ऑब्वियसली अपने जो रिटर्न्स है उनको उस हिसाब से मैक्सिमाइज करता रहता है। सो वैल्यू इन्वेस्टर कौन होता है? बेसिकली दे यूज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था फंडामेंटल वाले पार्ट में, कि कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ जिसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और दोनों को मिला के हम देखते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है या नहीं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है या नहीं। एंड आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑफ क्वालिटी कंपनीज। अच्छी क्वालिटी कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है और वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेफर करता है। सेकंड पॉइंट, इन कॉन्ट्रास्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट helps the investor generate passive income because these kind of companies keep their investors happy by providing them payout for their financial earnings on a consistent basis। ऐसी कंपनी जिनके अंदर ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि आप पैसिव इनकम के लिए जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म ये कंपनीज आपको ओवर द पीरियड अच्छे रिटर्न देती रहती है, जिसका फायदा ये होता है कि एक तो फाइनेंशियली वो अपने हालात भी बेहतर करती रहती है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल भी रखती है, जिसकी वजह से एक वैल्यू इन्वेस्टर उसके अंदर ओवर द पीरियड कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट करता है ताकि अपने रिटर्न बढ़ा सके और पैसिव इनकम भी जनरेट कर सके, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। और ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो साल में अपने 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर लाजमी डिविडेंड्स वगैरह देती हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली क्लाइंट्स को मैं हेल्प आउट कर चुका हूँ, आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है, उनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और री इन्वेस्ट करें हर मंथ, ताकि 2 साल बाद 3 साल बाद जाके उनको इन्वेस्टमेंट मजीद करने की जरूरत नहीं पड़े और कंपनी के डिविडेंड से ही उनको एक अच्छी अमाउंट रिटर्न आते रहे। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टर्स वांट टू ओन कंपनीज दैट दे नो हैव साउंड प्रिंसिपल्स एंड साउंड फाइनेंशियल्स रिगार्डलेस व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग और डूइंग। बहुत सारी हमारी कंपनीज ऐसी हैं, इंडस्ट्री की हमारी कंपनीज ऐसी हैं, सेक्टर्स की हमारी कंपनीज ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड फिर भी इकोनॉमिकल इश्यूज के अंदर अपने आप को सस्टेन करती हैं, और वो लार्ज मार्केट कैप कंपनीज हैं जिसका मैं ऑलरेडी काफी दफा जिक्र कर चुका हूँ अपने एनालिसिस में, और क्लाइंट्स को पता है कि ऐसी कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर मैं लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम उनको सजेशन दे चुका हूँ, जो कि ओवर द पीरियड अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को भी स्टेबल रखती हैं, और जो उनकी प्रोफाइल इस तरह की अच्छी प्रोफाइल है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है विदाउट हैविंग एनी इश्यूज व्हाटसोएवर, और उसके अंदर परेशानी नहीं होती, बिल्कुल पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो दीज फॉर द फ्यू पॉइंट जिसको मैं एज अ कंसल्टेंट हेल्प आउट करता हूँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली कंपनी एनालिसिस होते हैं, आइडेंटिफाई कराना ग्रोथ कंपनीज, वैल्यू कंपनीज कौन सी है, अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट उसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और उसके उसी हिसाब से उसको स्ट्रेटेजी
बना के देना, चाहे वो ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट हो। तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी एज ए कंसल्टेंट मैं गाइड करता हूँ। इंडस्ट्री हम एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि ओवर द पीरियड देखते रहें कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ कर रही है, किसकी पॉलिसीज फेवर कर रही है, तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट रखें। जब वो इंडस्ट्री सफर करना शुरू हो जाए तो वहां से वो अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें। इकोनॉमिक एनालिसिस कंटिन्यूसली करना एक इन्वेस्टर को लाजमी आना चाहिए, बिकॉज उससे उसको पता चलता है कि मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। सो आई होप दिस हेल्प, एंड ये कि इंशाल्लाह और वीडियोस में एज अ कंसल्टेंट मैं किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता हूँ, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों में से किसी को अगर मेरी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप ये कि डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट करें। रीच आउट करने के बाद ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोस के साथ। दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।